गुड मॉर्निंग। आज अपन करने जा रहे हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज अपन डिस्कशन करना जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो कि डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के अंदर RUHS के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के एग्जाम मे बी इन अक्टूबर लास्ट के अंदर है, तो अपने पास बहुत कम टाइम है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको शॉर्ट के अंदर हर सब्जेक्ट में 5-7 क्वेश्चन आपको मैं एक वीडियो बना के दूं जो कि आपको RUHS के एग्जाम में आपको हेल्प मिले। गुड। और जैसा कि फार्माकोन परिवार का या फार्माकोन की अप्रोच हमेशा ऑब्जेक्टिव या कम्पिटिटिव एग्जाम की तरह पढ़ाने की रही है, फिर भी जो आप डिस्क्रिप्टिव जो डी फार्मेसी के अंदर कौन से क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे जवाब देना है, तो उसको लेके अपन कुछ वीडियो आने वाले समय हम डालेंगे। तो आज अपन करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें एक छोटा सा टॉपिक है एसिड बेस बफर। इस वीडियो के बाद में आपको इसका PDF भी आप इस नंबर से ले सकते हैं जो कि आपको सेंड कर देंगे। आप इजीली उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि सबसे पहले एसिड बेस बफर। एसिड बेस बफर के सबसे पहले भी एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल दे रखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बोरिक एसिड। तो आप सिंपल सा कह सकते हैं, आप इसको याद रखने के लिए सिंपल सा कह सकते हैं कि अम्मा ने सोडी को कॉल करके एसिड की बोरी मंगवाई। यानी सिंपल सा, जब भी आपको एसिड बेस बफर का नाम आए तो आपको याद रखना है कि अम्मा ने सोडी को कॉल करके एसिड की बोरी मंगाई। अम्मा बोले तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो बात जहां बेस की आएगी तो हमेशा ध्यान रखना OH आएगा, यानी हाइड्रोक्साइड आएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि आपको सिंपल एग्जाम्पल याद रखना है कि एसिड बेस बफर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो अम्मा ने सोडी को कॉल करके एसिड की बोरी मंगवाई। अम्मा से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडी से सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉल से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो HCl और बोरी से बोरिक एसिड। अब दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस बफर। यानी सिंपल सा आपको याद रखना है कि अम्मा ने सोडी को कॉल करके एसिड की बोरी मंगवाई। अब उसके बाद क्या करना है कि अगर इसका डिस्क्रिप्शन पूछा है, जैसे राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एसिड बेस बफर, या क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द एसिड बेस बफर। अब उस केस में सबसे पहला इंप्रेसिव आपका एग्जांपल जो आपने रख दिया कि अम्मा ने सोडी को कॉल करके एसिड की बोरी मंगवाई। अब उसके बाद जैसे आपने ये 5 एग्जांपल दे दिए हैं, फिर इसका डिस्क्रिप्टिव बात करें तो सबसे पहले जैसे आपने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, पहले आप सबसे पहले लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या लिख सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा आप उसका यूजेज लिख सकते हैं। अब इस 5 का अगर आप 3-3 लाइन एग्जांपल लिखे हैं कि जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में आप सिंपल सा लिख सकते हैं, लगभग सभी की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही होती है और इतना किसी को याद नहीं होता है। जैसा कलर लिख दिया आपने कि व्हाइट कलर का होता है, उसका टेस्ट लिख दिया आपने ऑर्डर लिख दिया। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने 3 लाइन में एग्जांपल दिया, यानी कलर क्या है इसका टेस्ट क्या है और इसका ऑर्डर क्या है। और यूज के अंदर पहला तो आपने कह दिया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मतलब एक प्रकार का एल्केलाइजर है। दूसरा एग्जांपल आप कह सकते हैं एज ए फार्मास्यूटिकल एड एंड लेबोरेटरी। यानी 2 एग्जांपल 2 यूज आप हर जो केमिकल में या हर साल्ट में लिख सकते हैं। पहला फार्मास्यूटिकल एड,
और एज ए लेबोरेटरी सॉल्वेंट। अब देखिए साथियों, अब जब आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है और RUHS के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, तो सबसे पहले तो आपने इसके एग्जाम्पल लिखे और उसके बाद दोबारा आपने पहला एग्जाम्पल उठाया, वो उठाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसके अंदर सबसे पहले लिखा फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी में 3 चीज लिख सकते हैं। कौन कौन सी लिखी आपने? जैसे आपने लिखा कलर, आपने लिखा ऑर्डर एंड आपने लिखा टेस्ट। और फिर आप यूज के अंदर पहला यूज तो आपको पता है एल्केलाइटी एजेंट है, और ये 2 आपका एसिडिफायर एजेंट है। और 2 यूज आपने ये लिख दिया, पहला फार्मास्यूटिकल एड एंड दूसरा एज ए लेबोरेटरी। मीन्स मेरा कहने का मतलब कि इस एक एग्जाम्पल की आपने 3 और 3 6 7 लाइन भरी, यानी 7 के हिसाब से करें तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन और बहुत ही ब्रीफ के अंदर अच्छा मैटर आप उसमें लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन शुरू करने जा रहे हैं आगे। अब बात करते हैं कि थ्योरीज ऑफ एसिड बेस बफर, यानी थ्योरीज ऑफ एसिड बेस बफर। एसिड बेस बफर की थ्योरीज कौन कौन सी? तो सबसे पहली थ्योरी आई है आर्हेनियस कंसेप्ट, इसको आप कह सकते हैं थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। यानी एसिड बेस बफर को आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे, उसको लेके अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी है। तो उस थ्योरीज के अंदर सबसे पहले थ्योरीज आती है, वो थ्योरीज आपकी आर्हेनियस कंसेप्ट, या इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। मीन्स आप अगर एसिड या बेस का आयोनाइजेशन करेंगे तो क्या क्या साल्ट मिलेंगे, उसके आधार पर नाम दिया थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। तो सिंपल सा कह दिया है कि साहब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजोल्व इनटू द वाटर। यानी एसिड वो सब्सटेंस है जिसको वाटर के अंदर डिजोल्व करने पर आपको प्रोटॉन मिलेगा, ये H+ मिलेगा। तो सिंपल सा, जैसा कि इसका नाम है थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन या आर्हेनियस कंसेप्ट। तो आर्हेनियस ने सीधा सा कंसेप्ट दिया कि एसिड वो सब्सटेंस है जिसको वाटर में डिजोल्व करने पर H+ देगा, और बेस वो सब्सटेंस है जिसको वाटर में डिजोल्व करने पर OH देगा, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप देगा। तो सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है HCl, इसका आयोनाइजेशन आपने किया तो H+ दिया, और NOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आयोनाइजेशन किया तो OH दिया। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि आर्हेनियस ने यानी थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन दिया। मींस एसिड वो सब्सटेंस है which gives the H+ when dissolved into the water, and base are the substance which give the hydroxy group are capable of providing the OH in the aqueous solution। तो सिंपल सा ये किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कई बार रहता है शॉर्ट्स नोट्स ऑन एसिड बेस बफर या राइट द नोट्स ऑन थ्योरीज ऑफ एसिड बेस बफर। तो पहली थ्योरी आपके सामने है, यानी आर्हेनियस कंसेप्ट, और उसका दूसरा नाम आपने दिया थ्योरीज ऑफ आयोनाइजेशन। यानी सिंपल सा 2 लाइन याद रखना है कि एसिड वो सब्सटेंस है विच कैपेबल, यानी दे सकता है H+ व्हेन डिजोल्व इनटू द वाटर, एंड बेस आर द सब्सटेंस which are capable to provide OH when dissolved into the aqueous solution। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जाती है और वो है ब्रोंस्टेड-लोवेरी कंसेप्ट। दूसरी थ्योरी आपके आई ब्रोंस्टेड-लोवेरी कंसेप्ट। अब उसने उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया और इसका दूसरा नाम कह सकते हैं प्रोटॉन कंसेप्ट। अब उसमें क्या था आर्हेनियस में कि एसिड या बेस की बात करें तो सिंपल सा आपने कहा था कि एसिड वो है जो एक्वस या वाटर डिजोल्व करने पर H+ देते हैं। H+ बोले तो प्रोटॉन, इसे क्या बोलते हैं? प्रोटॉन।
तो ब्रोंस्टेड ने सीधा सा कह दिया कि एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, मींस ये दे रहा है, और बेस आर द सब्सटेंस which accept the proton. तो सिंपल सा according to this theory, acid is any substance which donate proton to any substance. यानी एसिड वो सब्सटेंस है या वो पदार्थ है जो किसी को H प्लस दे सकता है, और बेस वो सब्सटेंस है जो किसी से H प्लस ले सकता है। तो सिंपल सी थ्योरी आप कह सकते हैं कि एसिड यानी डोनेट प्रोटीन प्रोटॉन H प्लस और बेस एक्सेप्ट H प्लस। यानी आप इतना सा भी लिखे तो भी सफिशिएंट है कि एसिड आर द सब्सटेंस विच डोनेट द प्रोटॉन और बेस इज एनी सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस। तो ये दूसरी थ्योरी आपकी होगी ब्रोंस्टेड-लोवेरी कंसेप्ट, और पहली थ्योरी आपकी थी एसिड आरएनएस कंसेप्ट। आरएनएस तो सिंपल क्या बताया, थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, मींस एसिड बेस बफर को डिस्क्राइब करने का आरएनएस ने सीधा सा क्या कि ये थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन मींस एसिड का आयोनाइजेशन करेंगे तो H प्लस देगा और बेस OH माइनस देगा। और ब्रोंस्टेड ने सिंपल दिया है प्रोटॉन कंसेप्ट, यानी कोई प्रोटॉन दे रहा है तो वो एसिड कहलाता है, और जो प्रोटॉन किसी से ले रहा है तो वो बेस कहलाता है। अब तीसरा सिंपल सा लेविस एसिड बेस कंसेप्ट, यानी आप कह सकते हैं सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी जो लेविस एसिड बेस दी थी, एक्सटेंशन ऑफ द ब्रोंस्टेड-लोवेरी कंसेप्ट। अब ब्रोंस्टेड-लोवेरी ने क्या बोला था, उसने सिंपल सा बोला था कि एसिड वो है जो प्रोटॉन देता है, यानी क्या कर रहा है, डोनेट करता है, और बेस वो है जो प्रोटॉन को लेता है। तो लेविस एसिड बेस ने उस एसिड बेस की थ्योरी या ये ब्रोंस्टेड-लोवेरी थ्योरी का एक्सटेंशन किया, और उसने सिंपल सा कह दिया कि बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि H प्लस और Cl माइनस मींस इसने क्या किया, माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लिया। तो एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है, और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है। तो सिंपल सी बात है कि ब्रोंस्टेड ने ये कहा था, जैसे बात करें HCl तो H प्लस और Cl माइनस मींस इसके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया। तो एसिड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और बेस ने इलेक्ट्रॉन को दिया। और ये भी आपको पता है कि ब्रोंस्टेड-लोवेरी ने क्या बोला था कि जो प्रोटॉन दे रहा है वो एसिड है, और जो प्रोटॉन ले रहा है वो बेस है। अब जो प्रोटॉन अगर ले रहा है मींस वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये सिंपल इसने ये कहा कि बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी बेस क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है, जबकि एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है। और नेक्स्ट ये कहते हैं पियर्सन प्रिंसिपल, यानी हार्ड एंड सॉफ्ट बेस कंसेप्ट। तो ये चार आपकी थ्योरीज ऑफ एसिड बेस बफर, और एक बहुत ही शॉर्ट में 6 नंबर का 8 नंबर क्वेश्चन आता है, राइट द नोट्स ऑन एसिड बेस बफर, या एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस बफर जो कर चुके हैं कि अम्मा ने सोडी को कॉल करके एसिड की बोरी मंगवाई। और दूसरा इसकी थ्योरीज आपने पढ़ ली, सबसे पहले आरएनएस, ब्रोंस्टेड-लोवेरी और लेविस एसिड बेस एंड पियर्सन थ्योरी, यानी फॉर द हार्ड एसिड बेस। तो ये साथियों ये आपके डी फार्मेसी का एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है। तो आप मैक्सिमम जितने बच्चे डी फार्मेसी कर रहे हैं उसके अंदर शेयर करें और सबको इसका बेनिफिट मिले। धन्यवाद।